ये 387 इंग्लिश कंपलसरी का गेस्ट पेपर है। इस गेस्ट पेपर में हमने टोटल 20 टॉपिक्स रखे हैं जो आपके लास्ट 5 ईयर्स में बार बार रिपीट हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके इस पेपर में भी आ सकते हैं। इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है जिसमें आप क्वेश्चन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आपका क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन आप टॉपिक को प्रेडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि किस बारे में आ सकता है। जैसे कि आप ये जान सकते हैं कि डायलॉग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, लेटर या एप्लीकेशन आ सकती है, लाइक डिसलाइक आ सकता है, रिक्वेस्ट आ सकती है, आस्किंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते डायलॉग किस बारे में आएगा, लेटर या एप्लीकेशन किस बारे में आ सकती है, फ्यूचर प्लान्स या लाइक या डिसलाइक कौन से सेंटेंसेस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायलॉग लिखने का तरीका पता है, अगर आपको उस टॉपिक का मेथड पता है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछ ले आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। जैसे कि डायलॉग है, डायलॉग की स्टार्ट कोई भी डायलॉग हो उसकी स्टार्ट कहाँ से होगी, अस्सलाम वालेकुम से होगी या हाय हेलो हाउ आर यू, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पर्सन होगा वो रिस्पॉन्स करेगा हाय आई एम फाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डायलॉग की स्टार्ट ले सकते हैं और डायलॉग की एंडिंग भी आपने टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, नाइस टू मीट यू, इस तरह से आपने एंडिंग करनी है। तो इस तरह आपके 6 से 7 8 सेंटेंसेस जो हैं वो कोई भी डायलॉग आ जाता है आपकी ये सेम रहेंगे। दरमियान में आपने जो लिखना है वो टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, यानी कि अगर एजुकेशन का टॉपिक दिया हुआ है तो आपने उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में या उससे रिलेटेड लिखना है, या अगर पेशेंट और डॉक्टर के बारे में है तो आपने उससे रिलेटेड लिखना है, लेकिन आपको पता हो डायलॉग लिखते कैसे हैं। इसी तरह लेटर या एप्लीकेशन किसी भी टॉपिक पे आ सकती है, लेकिन आपको पता हो लेटर कैसे लिखती हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखती हैं। जस्ट दरमियान में आपने थोड़े से चेंजेस करने हैं। आपको अगर टॉपिक लिखने आता है, आपको पता है इसका तरीका क्या है, तो आप इंग्लिश का पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लाइक डिसलाइक का पता है कि लाइक के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और डिसलाइक के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो आप इजीली जो है इंग्लिश के इस टॉपिक को, इस पेपर को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे कि आई लाइक, आई हेट, इस तरह मतलब आई लाइक क्रिकेट, आई हेट फुटबॉल, आई लव टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बहुत ही इजी इंग्लिश में बना सकते हैं, सिर्फ आपको पता हो कि बनाते कैसे हैं। इसी तरह आपका सुफिक्स, प्रीफिक्स और एफिक्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट बहुत बार पेपर में आता भी है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है। इसमें आपने वर्ड के शुरू में और वर्ड के एंड में एक्स्ट्रा जो है वो वर्ड ऐड करने होते हैं। जैसे लोड है तो अनलोड कर देना होता है, और लोड है लोडिंग कर देना होता है। तो इस तरह आपको पता होगा कि एफेक्ट्स में क्या करते हैं, शुरू में लगाते हैं या एंड में वर्ड लगाते हैं, सुफिक्स में क्या करते हैं, शुरू में लगाते हैं या एंड में लगाते हैं। यह हमारे सॉल्व्ड गेस्ट पेपर में हर एक चीज़ आपको डिटेल के साथ और बहुत आसान लफ्ज़ों में बताई गई है, जिसको आप पढ़ के आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सुफिक्स क्या होता है, एफेक्ट्स क्या होता है, वर्ड शुरू में लगाना है हमने एक्स्ट्रा या एंड में लगाना है। इसी तरह अप्रूवल और डिसअप्रूवल है, बोथ नीचे सिचुएशन दी जाएंगी तो आपने या तो अप्रूवल देना है या डिसअप्रूवल। कोई स्मोकिंग की आपसे मांग रहा है परमिशन, तो आपने उधर डिसअप्रूवल देना है, नो यू कांट स्मोक हेयर, ठीक है, या अप्रूवल देना है, यस यू कैन स्मोक हेयर, ठीक है। तो इसी तरह शॉपिंग, म्यूज़िक, जंक फूड, आपने या तो अप्रूवल देना है या डिसअप्रूवल देना है। आपको अगर पता होगा अप्रूवल और डिसअप्रूवल के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लें। सिर्फ आपको टेंस बनाना या सेंटेंस बनाना आपको आना चाहिए। इसी तरह राइट अ फूड रेसिपी, ठीक है। तो यूजिंग सीक्वेंस मार्कर्स, तो यहाँ पे आपने सीक्वेंस मार्कर्स क्या होते हैं, जो दो जुमलों को आपस में जोड़ रहे होते हैं अक्सर। तो फूड रेसिपी आपने लिखनी है, यहाँ पे कोई भी फूड रेसिपी दी हुई नहीं है। अक्सर होता है कि फूड रेसिपी कोई दी जाती है कि बिरयानी बनाना या मैक्रोनी बनाना या किसी भी बारे में, तो दी नहीं है। तो आप कोई भी एक फूड रेसिपी याद कर लें, अगर ना दी हो तो आप वही फूड रेसिपी लिख सकते हैं। तो इसी तरह राइमिंग वर्ड्स का एक क्वेश्चन है, वो भी अक्सर आता है कि कुछ एक वर्ड दिया होगा और आगे लिखा होगा दो वर्ड्स इसके राइमिंग और बनाएं। जैसे कि मून दिया हुआ है, मून, सून, टून। इसी तरह अगर ब्रेन दिया हुआ है तो ब्रेन, मेन, ट्रेन। तो इस तरह आपने राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं जो कि एक दूसरे से मिलते हैं, और आपको स्पेलिंग भी आने चाहिए उनके राइमिंग वर्ड्स के। तो एक और क्वेश्चन है कंप्लीट इनविटेशन फ्रेजेस। तो कुछ इनविटेशन फ्रेजेस इनकम्प्लीट दिए होंगे, आपने उसको कंप्लीट करना है। ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं वो आपके पास्ट पेपर में रिपीट हुए हैं, और हमारे सॉल्व्ड गेस्ट पेपर में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे।
अगर आप हमारा सॉल्व गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 031158861318। एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, री राइट सेंटेंसेस अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स। तो सेंटेंसेस दिए होंगे, उसमें बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो कि बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि एक ही सेंटेंस में दो बार यूज़ हो रहे होंगे और वो मुतरादिफ होते हैं एक दूसरे के। तो आपने अननेसेसरी वर्ड्स को स्किप कर देना है, ठीक है। और इसी तरह एक फ्यूचर प्लान्स का क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोइंग टू, प्लानिंग टू, और आगे आपने सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। या ये भी दिया जा सकता है कि आप अपने मदर या फादर का जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखें। तो ये पैराग्राफ भी आपको आना चाहिए। अगर आपको ये पैराग्राफ आता है तो अगर सेंटेंसेस दिए जाते हैं तब भी आप कंप्लीट कर लेंगे, और अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं तो उसकी मदद से आप पैराग्राफ भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 या टॉपिक नंबर 17, आई लाइक क्रिकेट, आई लव टू वॉच फुटबॉल, आई हेट स्मोकिंग, ठीक है। तो इस तरह आप सिंपल सेंटेंसेस लिख सकते हैं इनके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 19 है, रीड द आंसर एंड राइट क्वेश्चन। तो अक्सर ऐसा होता है कि नीचे आंसर दिए होंगे और ब्रैकेट में व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई इस तरह से लिखा होगा। आपने उन आंसर्स को पढ़ के आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे कि दिस इज़ इनहेलर। तो आप क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपने उससे पूछना है व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में वर्ड दिया होगा उसी की मदद से आपने क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, वर्ड मैपिंग टेक्निक एंड 10 वर्ड फॉर फॉर्मल वेयर ऑफ मैन एंड वुमेन। तो वर्ड मैपिंग टेक्निक की आप डेफिनेशन भी याद कर लें। ये जो है डेफिनेशन भी आ सकती है और आपको पता होना चाहिए वर्ड मैपिंग टेक्निक क्या होती है। इसके बाद 10 वर्ड ऑफ फॉर्मल वेयर ऑफ मैन एंड वुमेन। तो इसका मतलब ये है कि जो मर्द हैं वो कौन सी फॉर्मल वेयर यानी कि कौन से कपड़े हैं जो पहनते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो शलवार कमीज़ पगड़ी खुस्सा, ठीक है। तो ये आपने लिखने हैं। और इसी तरह वुमेन जो हैं वो क्या पहनती हैं, दुपट्टा शलवार कमीज़, ठीक है, ज्वेलरी। तो उनकी 10 चीज़ें आपने लिखनी है। तो अक्सर ऐसा भी होगा कि ये कहेंगे पहले ये 10 चीज़ें लिखें और फिर इनको सेंटेंसेस में यूज़ करें आप। तो ये भी आपको पता हो। ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आपके पेपर में हर बार आते हैं, लाजमन आते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप इजीली अपना जो पेपर है ना वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे से आप सॉल्व्ड गेस्ट पेपर अगर लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 387 के हमने पास्ट पेपर भी सॉल्व करके वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।